हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इडू इन विजन पे। मैं हूं संतोष कुमार और आइए प्रीपोजिशन का ही एक आगे अगला इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको हम लोग समझते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा, आपको बता दूं कि प्रीपोजिशन ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके ये ट्वेल्थ वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्वेल्थ का एग्जाम है उनके लिए भी बहुत फायदा होगा और कॉम्पिटिटिव वाले के लिए तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, अब ये फिर से वही कहानी है, लॉजिक है। जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो विद लॉजिक पढ़ते हैं, रूल्स में हम लोग नहीं पढ़ते हैं और उसको हम प्रूफ में भी हम प्रूफ करके ही बताते हैं। ठीक है ना, कि वो इसका मीनिंग ऐसे होता है तो क्यों होता है। एक होता है कि नहीं बोल देना कि नहीं इसका मीनिंग ऐसे होता है, इसका मीनिंग ऐसे होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जहाँ तक पॉसिबल ये होता है, संभावना ये होता है कि अपने शब्दों में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करूँ। ठीक है, और समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए और फिर से एक समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है और बहुत अच्छा है, समझते हैं। देखिएगा, यहाँ पे लिखा हो बाई का हिंदी की बात करूं, सबसे पहले हिंदी की मैं बात करूं तो द्वारा होता है, द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर और भी बहुत सारा मीनिंग को समझने की कोशिश किया जाए ये बाई का, तो बहुत सारा मीनिंग होता है। मीनिंग की बात कर रहा हूं, मतलब की बात कर रहा हूं, इतने सारे सेंस रखते हैं। और आपको पता है कि जब हम ये मीनिंग समझाते हैं तो मीनिंग को समझाने के बाद आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले इसको मीनिंग को समझते हैं और उसके बाद मीनिंग के बाद एग्जाम्पल भी समझेंगे। अच्छा, बाई से रिलेटेड कुछ फ्रेज भी होते हैं, उस फ्रेज को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, अच्छा, बहुत लोगों का भी कंफ्यूजन होगा कि बाई है, इन है, क्या है, ऑन है, बहुत सारा चीज है। तो पहले एक एक करके समझ ले सबको, फिर एक बार कंबाइन करके एक साथ कंपैरिजन करके एक स्लाइड में हम लोग समझेंगे कि कहाँ पे बाई होगा, कहाँ पे एट होगा, कहाँ पे इन होगा। जहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है कि इन द प्लेस होता है कि एट द प्लेस होता है, तो सब पूरा एक बार समझ ले। समझने के बाद एक बार डिटेल में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बाई का हिंदी द्वारा होता है। ठीक है, और बाई का हिंदी द्वारा होता है, लेकिन हिंदी हम लोग तो पढ़ते ही है, जानते ही है, इसका मीनिंग आज समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत मतलब अपने शब्दों में आप समझेंगे इसको। ठीक है ना, स्पोकन में भी बहुत सारा यूज होता है इसका, लेकिन इसका प्रॉपर यूज नहीं जानते हैं। जैसे बाई का मतलब हम सब ये कभी नहीं बोलते कि साइकिल के द्वारा आए हैं। हम डायरेक्ट बोलते हैं, मैं डायरेक्ट बोलता हूं, आप डायरेक्ट बोलते हैं, मैं साइकिल से आया हूं। यहां पर फ्रॉम तो नहीं लगाते, यहां पर फ्रॉम नहीं लगाते, बाई लगाते हैं। ट्रेन से आया हूं, ट्रेन से आया, ट्रेन के द्वारा नहीं, उतना नहीं लंबा जाते, ट्रेन से आया वो। कैसे आया? ट्रेन से आया। कैसे आया? अरे प्लेन से आया वो। समझ पा रही बात को? यहां पर बाई मेल बोलते हैं, बाई चेक बोलते हैं, पैसा। बाई चेक कैसे पता चला? अरे बाई चेक, सॉरी, बाई मैसेज, बाई टेक्स्ट, बाई व्हाट्सएप, बाई सोशल मीडिया। कैसे पैसे दोगे? बाई चेक देंगे? नहीं, बाई चेक नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अब यहां पर फ्रॉम तो नहीं बोलते ना, यहां पर बाय ही बोलते हैं। कैसे करता? चावल कैसे मिलता? अरे किलो के हिसाब से मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये बड़े होलसेलर हैं, ये किलो के हिसाब से नहीं बेचते, ये क्विंटल के हिसाब से बेचते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो टन के हिसाब से बेचते हैं, टन से मिलेगा यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, जाओ ना, वो छोटा सा दुकान है वहां पे किलो से मिल जाएगा आपको, किलो से मिल जाएगा। फ्रॉम नहीं बोलते हैं, बाय बोलते हैं। बात समझ पा रहे? बहुत सारा मैनर, तरीका, रास्ते, रूट, बहुत सारा चीज निकल के आएगा। अरे इतने सारे निकल के आते हैं यहां पर तो मैं लिख भी नहीं पाया। ठीक है, तो उसको समझेंगे हम लोग, एग्जाम्पल से समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड के एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। और जब तक समझ में ना आए तब तक समझना है, समझ में आ गया तो फिर क्या करना है। ठीक, तो आइए समझते हैं। बाई मैनर, तरीका कैसे दिखाता है, ये मैनर कैसे दिखाएगा? बाई का मतलब तो तरीका लिख दिया, तरीका, मैनर। रूट बोल सकते हैं, साधन बोल सकते हैं। बात समझ में आए? तो ये मैनर दिखता है, मैनर, तरीका। कैसे दिखेगा मैनर?
और देखिए यहां पे लिखा हुआ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब एक प्रकार का मात्रा। इसे कैसे बोलते हैं? अरे बाल बाल बच गया, आई कुड सेव बाय नैरो मार्जिन। फ्रॉम नैरो मार्जिन नहीं होता है। आई कुड सेव माई ब्रदर, आई कुड सेव माई सिस्टर, आई कुड सेव माई फैमिली बाय नैरो मार्जिन, आई कुड सेव माई फ्रेंड, बुसुम फ्रेंड, बाय नैरो मार्जिन। नैरो मतलब बहुत बारीक सा, छोटा सा, बाई का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक्सटेंट बोल सकते हैं, मात्रा बोल सकते हैं। मात्रा ही तो बता रहे हैं कि बहुत कम मार्जिन से मैंने अब उसको बचा लिया, नहीं तो अभी उसके साथ गलत हो जाता, उसके साथ हादसा हो जाता। हादसा होने से मैंने उसे बचा लिया। नैरो मार्जिन बाई बोलते हैं वहां पे, फ्रॉम नहीं बोलते ना और कुछ बोलते हैं। फ्रॉम की बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे अभी किसकी पढ़ेंगे? क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी कैसे शो करता है, ठीक है ना। ये थ्रो का मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं, से होकर गुजरना, THROUGH, ठीक है ना। से होकर गुजरना, होकर गुजरना, से होकर गुजरना। डायरेक्ट आप ऐसे बोल सकते हैं, कहां से आते हो? घर से आते हैं, ठीक है। यहां पर तो फ्रॉम का इस्तेमाल कर दोगे, बट मार्केट से होकर जाते हैं, तुम्हारे घर से होकर जाते हैं। अब हमेशा बोलते हैं मैं तो हमेशा तुम्हारे घर से होकर ही आता हूं। बोधगया में एक जगह है, गांधी चौक है, वहां पे एक पोस्ट ऑफिस है, तो उसके बाद से उसके दूर वाले गांव से आने वाले लोग क्या बोलेंगे? आई कम हेयर बाई पोस्ट ऑफिस। आई कम हेयर, मैं यहां आता हूं, बाई पोस्ट ऑफिस। बाई पोस्ट ऑफिस का मतलब पोस्ट ऑफिस से हो करके, मतलब पोस्ट ऑफिस से होते हुए, पोस्ट ऑफिस से गुजरते हुए। तो यहां पर आई कम हेयर बाई मार्केट। बाई मार्केट का मतलब मार्केट से हो करके। तो ये बाई का मतलब क्या हो जाएगा? से होकर गुजरना के सेंस में। हाँ, थ्रो भी होता है, थ्रो भी होता है, वो थ्रो का आगे समझाएंगे कि थ्रो का क्या होता है। अभी यहाँ पे बाई मतलब समझिए, मीनिंग समझना होता है। बाई का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बताया? आई कम हेयर बाई साक्यामुनि कॉलेज। आई कम हेयर बाई साक्यामुनि कॉलेज। आई कम हेयर बाई दुम्हान। बाई मतलब वो होते हुए का सेंस रखता है। कैसे रखता है? विद एग्जांपल हम लोग समझेंगे। आगे देखिएगा, ये बाई का मतलब नियर भी होता है। नियर मतलब समीप, नजदीक, आसपास का भाव रखता है। इसको भी आप समझ सकते हैं, विद एग्जांपल समझेंगे, पर यहां पे थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा आपका अटेंशन हम यहां पे देखना चाहेंगे। बाई का मतलब नियर होता है, नजदीक होता है। ये कैसे होता है? सबसे बड़ा सवाल। विद एग्जांपल समझते हैं। कम एंड सिट बाय मी, कम एंड सिट बाय मी। आओ और मेरे पास बैठ जाओ, आओ और मेरे नजदीक बैठ जाओ। नजदीक, समीप, मेरे आसपास, इर्द। तो ये बाई का मतलब नियर भी होता है, नजदीक भी होता है, समीप भी बोल सकते हैं। बेबी इज सिटिंग बाय इट्स मदर बोल सकते हैं। बेबी इज सिटिंग बाय इट्स मदर। अब बेबी इज सिटिंग इट्स बाय इट्स मदर, इसका मतलब क्या हुआ? कि बेबी अपने माँ के आसपास बैठा है, माँ के पास बैठा है, माँ के नजदीक बैठा है। आप ऐसा बोल सकते हैं। और समझते हैं, ये टिल का बाई का मतलब तक बोल सकते हैं। तक मतलब आपको ऐसे समझाऊं, एक कैसे समझाऊं आपको, थोड़ा सा एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। बाई का मतलब जो होता है ना, आप एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी नहीं बोल सकते। बस एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं, आप बहुत समझदार हो, आप समझ सकते हो। यू आर सिंसियर इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। I'm fortunate that you can understand. Okay, if you, okay. So जैसे बोलते हैं ना, यहाँ पे बोल सकते हैं कल 10 बजे तक हो जाएगा। अरे अभी तक नहीं किया? नहीं भैया, नहीं हो पाया, कल 10 बजे तक पक्का कर देंगे। 10 बजे तक। अलग बात है, टिल का इस्तेमाल आप कर सकते हो, अलग सेंस है, वो अलग कहानी है, वो अलग बताएंगे। बट राइट नाउ हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड बाय। कल 10 बजे तक हो जाएगा। 10 बजे तक, वो तो हम मैक्सिमम टाइम ले रहे हैं कि 10 बजे तक पक्का दे देंगे। हो सकता है उससे पहले भी कर दें।
तो बाई जो है ना ये ऐसा सेंस रखता है, पापा कल 10 बजे तक आ जाएंगे, माई फादर विल कम टुमारो बाई 10 o'clock, बोल सकते हैं बाई 10:13, बाई मंडे भी बोल सकते हैं, हाँ मंडे तक। बता दूं टिल मंडे अलग होता है, बाई मंडे दरमियान को शो करता है, तक मतलब एक फाइनल पॉइंट तक हो सकता है। अब ऐसा समझिए, बाई नेक्स्ट ईयर तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, बाई नेक्स्ट ईयर आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, बाई नेक्स्ट ईयर, बाई 10 o'clock, बाई 2026, 2025, अगले आने वाले समय के लिए, आने वाले समय में एक ड्यूरेशन, एक पॉइंट को दिखाना होता है, तो वहां पर बाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो ऐसे समझा रहे हैं, बट विद एग्जांपल वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, बट राइट नाउ अगेन ये जो एजेंट का मतलब क्या समझा सकते हैं आपको? एजेंट का मतलब वो एजेंट नहीं जो, हालांकि वही बोल सकते हैं, माध्यम शो करता है, मीडियम शो करता है। कोई काम किसी के द्वारा होता है तो उसको एजेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। एजेंट मीन सोर्स बोल सकते हैं, साधन बोल सकते हैं। समझ पा रहे बात को? जैसे कैसे बोल सकते हैं, आई गोट दिस जॉब बाय माई फ्रेंड। अब यहां पे साधन दिख रहा है, सोर्स दिख रहा है, क्योंकि मुझे ये जॉब मिला मेरे दोस्त के जरिए। आई गोट दिस जॉब बाय माई फ्रेंड। बाय माई फ्रेंड मतलब उसने मुझे रिकमेंड किया, मैं वहां पे गया, सब कुछ मैं करा, बट ये नौकरी जो मिली ना, ये जॉब मुझे मिली ना, बाय माई फ्रेंड मिला। तो बाय का मतलब साधन। शायद मेरा ये जॉब का जो मुझे रिक्वायरमेंट था, जो जॉब मुझे लगा, इस जॉब का पता जो था वो मेरे दोस्त को पता था, और वो दोस्त ने मुझे बताया, मैंने सब कुछ करा। लेकिन ये दोस्त नहीं रहता तो शायद ये जॉब मुझे नहीं मिलता। बाय माई फ्रेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। साधन होता है, मीडियम होता है, साधन बता सकते, समझ सकते हैं। एग्जाम्पल से और बेहतर समझ पाएंगे, मैं भी समझा पाऊंगा आपको, बट राइट नाउ इट इज ऑलरेडी इंट्रो है तो समझ पाएंगे। एजेंट मीडियम साधन होता है, समझ पा रहे बात को? तो और भी बहुत सारा चीज हो सकता है। बाय का मतलब आई गोट दिस इंफॉर्मेशन बाय बुक, आई गोट दिस पॉइंट, या आई गोट दिस नॉलेज बाय दिस बुक। बाय मतलब साधन, सोर्स कहाँ है आपका, ये नॉलेज को प्राप्त करने का कहां से प्राप्त किया आपने, तो फ्रॉम अलग मैटर है, आगे बताएंगे। बाय सोर्स है, ये साधन है, ये एजेंट है, ये नॉलेज का जो नॉलेज हमें मिला, वो नॉलेज कहां से मिला, तो बाय माई फ्रेंड हो सकता है, बाय माई फादर हो सकता है, बाय माई बुक हो सकता है, बाय दिस बुक हो सकता है, बाय दैट बुक हो सकता है। साधन सोर्सेस का सेंस रखता है। आगे और समझते हैं, यहां पे विद भी होता है, सॉरी माफ करना, इन अकॉर्डेंस विद। बाय का मतलब होता है के अनुसार, बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बाय जो होता है के अनुसार होता है। अब के अनुसार कैसे होता है, के अनुसार बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बाय का मतलब ड्यूरिंग भी होता है, दरमियान भी होता है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बाय का मतलब ड्यूरिंग कैसे हो जाएगा? तो जहां पे बाय है वहां पे ड्यूरिंग रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसका मतलब फिर ये हो गया, समझिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि बाय जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है, चूंकि ड्यूरिंग जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है। समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भरा होता है, और यही तो प्रीपोजिशन कंफ्यूज कर देता है लोगों को। कहाँ पे बाय, कहाँ पे इन, कहाँ पे ड्यूरिंग, नहीं समझ पाते। समझिए, यही चीज को तो समझना है, रूल्स में और बिल्कुल समझ नहीं आएगा, लॉजिक के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर हम लोग बोलते हैं ना, समझिएगा, ड्यूरिंग कैसे हो जाएगा, दरमियान। अब बोलते हैं ना, सूरज दिन के दरमियान चमकता है, चमकता है, सही बात है, दिन के दरमियान, इसका मतलब कि एक पीरियड ऑफ टाइम है, सुबह होते ही शाम को होने से पहले तक है, ये दरमियान है, पीरियड है। जब तक दिन है सूर्य चमकेगा, ऐसा बात समझ पा रहे? तो ये दरमियान हो गया, ये पीरियड हो गया। तो पीरियड के लिए यहां पे बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। द सन शाइन्स बाय द डे, द सन शाइन्स बाय द डे।
बात समझ पा रहे हैं? दरमियान हो रहा है यहाँ पे, जहां पे पीरियड ऑफ टाइम दिखेगा वहां पे बाय बोल सकते हैं। लंच के दौरान उसने मुझे कुछ इशारा किया, दरमियान ड्यूरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिचुएशन आएगा बाय का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द मून शाइन्स बाय नाइट, यूजुअली स्नो फॉल्स ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर समझ पा रहे हैं आपको? जो स्नो फॉल होता है मनाली और पता नहीं कहाँ, स्नो हिल्स एरिया होते हैं ना, हिल स्टेशन होते हैं, तो वहां पे वो क्या गिरते हैं, बर्फ गिरते हैं। तो एक पीरियड होता है, एक सेशन होता है, एक समय का टाइम पीरियड होता है, विंटर सीजन के दरमियान गिरता है। तो वहां पर बाय बोल सकते हैं। ड्यूरिंग तो अलग बात है, बाय भी आप वहां पर बोल सकते हैं। विद एग्जांपल समझेंगे पूरे तरीके से। अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो खैर सिंपल सी बात हो गया कि रेट के पहले, वेट के पहले मेजरमेंट होता है, तो इसके पहले आप क्या लगा सकते हैं, बाय लगा सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं यहाँ पे, बाय किलो, जैसे बोलते हैं ना राइस इज सोल्ड बाय किलो, ठीक है ना। तो ये सब के पहले बाय का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए अगले स्लाइड में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो शायद और बेहतर समझा पाए आपको बेहतर तरीके से। चलिए आइए विद एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, क्या लिखा हुआ था, पूरा रूल्स थ्योरी पैटर्न जो भी था समझाने की कोशिश करा उसने पहले स्लाइड में। दूसरे स्लाइड में विद एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे आए। कम एंड सिट बाय मी, बाय का मतलब नियर, नजदीक को शो करता है, बता चुके आपको, समझा चुके। एग्जाम्पल है यहाँ पे, माई हाउस इज बाय द रिवर। बाय द रिवर मतलब आप सिंपली बोल सकते हैं कि मेरा जो घर है नदी के नजदीक है, बिल्कुल बाय, समीप, नजदीक बोल सकते हैं, ठीक है ना। आगे समझिएगा, कैन यू फिनिश द वर्क बाय 10 o'clock। बाय आपको बताया था ना, बाय का मतलब एक टाइम को बताता है, तक। कैन यू फिनिश द वर्क बाय 10 o'clock, क्या आप काम को 10 बजे तक फिनिश कर दोगे, कर सकते हो, बाय 10 o'clock, 10 बजे तक, आगे आने वाले 10 बजे तक, ऐसा। अब यहां पर आपको क्या लिखा गया, समझाया गया, समझने की कोशिश करिएगा। द वॉच वाज स्टोलन बाय मी, एक घड़ी है जो मेरे द्वारा चोरी की गई है, मेरे द्वारा नहीं मतलब एग्जाम्पल है। द वॉच वाज स्टोलन बाय मी, मी मतलब यहां पर जो वॉच चोरी किया गया, साधन, मीडियम, कौन, किसके द्वारा, मी। आगे देखिएगा, द स्ट्रीट्स वर लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। जो स्ट्रीट्स है वो लाइटेड किया गया, मतलब उजाला किया गया, जला दिया गया, मतलब कैसे बोल सकते हैं इसको, द स्ट्रीट वर लाइटेड, लाइट जला दिया गया। तो किसके द्वारा, तो स्ट्रीट में जो लाइट जलता है, जो लाइटेड किया जाता है, जो स्ट्रीट लाइटेड की जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा की जाती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो लाइट, बिल्कुल गली है ना, वो उजाला नहीं हो पाएगा, रोशनी नहीं मिलेगी गली में। इसका मतलब लाइट के द्वारा ही क्या किया जाता है, स्ट्रीट को लाइटेड किया जाता है। आप यहां पे बोल सकते हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। अब यहां पर आपको क्या बताते हैं, अकॉर्डिंग टू, यही होता है, अकॉर्डिंग टू शो करता है। अकॉर्डिंग टू मतलब मेरे घड़ी के अनुसार। आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरे घड़ी में कितने बजे हैं, हालांकि हिंदी, अब देखिए, अब इसको समझने की कोशिश करिएगा, तब बाई का मतलब में भी होता है। कितना बजे है, अरे मेरे घड़ी में तो 4 बजे हैं, मेरे घड़ी में, ऐसा नहीं बोलता कि मेरे घड़ी से या मेरे घड़ी के द्वारा, लेकिन हिंदी वहां पर बोलता है मेरे घड़ी में 4 बजे है, मेरे घड़ी में 10 बजे है, अभी 10 बजे है। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी में क्या होता है, यहाँ पर में इन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे बाई होता है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, बाय होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछे जा चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, एज वेल एज 12th में भी। बाय माई वॉच, मेरे घड़ी में, इट इज 2 o'clock, मेरे घड़ी में 2 बजे हैं, मेरे घड़ी के द्वारा नहीं, मेरे घड़ी में 2 बजे हैं।
बात समझ पा रहे? यहाँ पर बाई का हिंदी में समझ सकते हैं, में बोल सकते हैं, ऐसा। आगे देखिएगा, आई विल गो बाई ट्रेन। बाई मतलब यहाँ पर मीडियम, सोर्स बता सकते हैं, साधन है। देखिएगा, आई विल गो बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से जाऊंगा, नोट बाई कार, कार से नहीं, बिल्कुल बाई मीडियम सोर्स बोल सकते हैं। मेथड एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है ना, वे बोल सकते हैं। देखिएगा, द बुलेट इज, माफ करना, द बुलेट मिस्ड हिम बाई 2 इंचेस। यहां पर आपको बताए थे एक भाग बोलिए, यहाँ पे एक्सटेंड बोल दीजिए, यहाँ पे क्वांटिटी बोल सकते हैं कि बुलेट जो मिस कर गई कितने इंच से, बाई 2 इंचेस, 2 इंच से बच गया हो, 2 इंच से बच गया हो। अब बाई का मतलब यहाँ पर से भी होता है, ठीक है ना, 2 इंच से बच गया, 4 इंची से बच गया, तो ठीक है, यहां पर बाई का इस्तेमाल करिएगा, लेकिन हिंदी क्या होगा, से होगा, में नहीं होगा, द्वारा नहीं होगा। बोल सकते हैं बुलेट 2 इंच के द्वारा बच गया, नहीं, 2 इंच से बच गया, बाई एक्सटेंड शो करता है। एक बेहतर एग्जांपल यहाँ पे है और बेहतर समझ पाएंगे, इट नीड्स टू बी लॉन्गर बाई 2 इंचेस। लॉन्गर बाई 2 इंचेस मतलब क्या होता है, ये थोड़ा 2 इंच और लंबा होना चाहिए था, मुझे और लंबा होने, मतलब लंबे की जरूरत है, 2 इंच और लंबा जरूरत है। इट नीड्स टू बी लॉन्गर, ये लंबा चाहिए हमें, मुझे और लंबा चाहिए। कितना लंबा चाहिए, नहीं ज्यादा नहीं, 2 इंच और लंबा चाहिए। बात समझ में आए, मतलब 2 इंच से लंबा नहीं बल्कि 2 इंच और लंबा चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिएगा, इट नीड्स टू बी लॉन्गर बाई 2 इंचेस। कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिहार टीचर में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, बिहार 10th प्लस 2 में भी और 9 to 10th में भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए। सिंटैक्स से भी पूछा गया है, बहुत सारा क्वेश्चन है पूछा गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। आगे समझिएगा, आई गो बाई पोस्ट, सॉरी, आई गो द पोस्ट ऑफिस, आई गो बाय द पोस्ट ऑफिस बाय एवरी मॉर्निंग, माफ करना, एवरी मॉर्निंग, आई गो बाय द पोस्ट ऑफिस एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग मतलब प्रत्येक दिन, आपको पता होगा डेली रूटीन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अलग बात है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाय द पोस्ट ऑफिस। बाय द पोस्ट ऑफिस मतलब मैं जाता हूं बाय द पोस्ट ऑफिस से होकर प्रतिदिन। इसका मतलब क्या हुआ, मैं बाजार से होकर प्रतिदिन आता हूं, मैं बाजार से होकर प्रतिदिन जाता हूं, मैं तुम्हारे घर से होकर प्रतिदिन आता हूं। घर से होकर मतलब घर से गुजर के, अब रास्ते में ही उनका घर है, अब रास्ते में ही घर है तो घर से ही होकर तो जाएंगे, ठीक है ना। अरे रास्ते में भैया का दुकान पड़ता है, ठीक है ना, दुकान से ही होकर तो आते हैं, उससे होकर मतलब गुजरना, ऐसा। तो आई गो बाय द पोस्ट ऑफिस, अब आदमी डेली पोस्ट ऑफिस में क्या करने जाएगा, नहीं ना, लेकिन हाँ अगर वो रास्ता ही है, मेन रूट पे ही है, घर से कोचिंग आएगा, कोचिंग से घर जाएगा, तो पोस्ट ऑफिस से होकर ही जाता है। ए कोचिंग जा रहे हो, पोस्ट कर देना, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, क्यों, पोस्ट ऑफिस से ही होकर तो जाते हो, पोस्ट ऑफिस से ही तो होकर आओगे, से होकर बाई। आगे समझिएगा, आई हायर अ साइकिल, आई हायर किराए पे लेना, ठीक है ना, तो कैसे, बोध गया में अभी दिसंबर है, दिसंबर जनवरी फरवरी ये सब, अभी बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो बहुत सारे टूरिस्ट के बच्चे भी होते हैं, बौद्धिस्ट के बच्चे भी होते हैं, बौद्धिस्ट बच्चे भी होते हैं, वो साइकिल चलाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लोकल लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारा 10-15 साइकिल रखते हैं और वो घंटे के हिसाब से उनको साइकिल देते हैं कि 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, जैसे हिसाब से उनको लगे। तो 1 घंटा चलाएगा 500 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया। तो वो जो साइकिल वाले व्यक्ति हैं, वो फॉरेनर को या वो व्यक्ति को कैसे मिला साइकिल उन लोगों को, तो घंटे के हिसाब से उनको साइकिल मिला। 1 घंटा चलाइए पैसा दीजिए, 2 घंटा चलाइए पैसा दीजिए, कोई दिन के हिसाब से रख लेता है, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ आई हायर्ड अ साइकिल बाय द डे, दिन के हिसाब से पैसा देंगे, यानी डेली बेस पे आप बोल सकते हैं। जैसे हम सब गाड़ी 4 व्हीलर रिजर्व करते हैं, कैसे रिजर्व करते हैं, दिन के हिसाब से, एक दिन का कितना लोगे, किलोमीटर के हिसाब से। तो बाय द डे यहां पे बोल सकते हैं। जैसे कोई मजदूर या कोई वर्कर हमारे घर पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, दिन के हिसाब से,
एक दिन काम करेंगे इतना पैसा देंगे दिन के हिसाब से। तो आई इंगेज्ड अ क्लर्क, मैंने एक क्लर्क को इंगेज कर रखा है, अपने काम पे रखा है, लेकिन उसको कैसे? बाय द मंथ। मतलब बाय द मंथ का मतलब उसको महीने में पैसे चाहिए, बाय द डे डेली पैसे चाहिए, प्रतिदिन पैसा चाहिए, बाय आवर प्रति आवर पैसा चाहिए, 1 घंटा हुआ पैसा चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा हुआ पैसा चाहिए, 1 दिन कंप्लीट हुआ पैसा चाहिए, बाय वीक भी होता है, सप्ताह में पैसा चाहिए, ऐसे बाय। चलिए और समझते हैं। ही ट्रेवल्ड बाय नाइट, बाय मतलब याद रखिए थोड़ा सा, बाय मतलब दरमियान, ड्यूरेशन शो करता है, दरमियान, टाइम पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। तो बाय नाइट हो जाएगा, नाइट के दरमियान वो ट्रेवल करता है, अक्सर वो नाइट के दरमियान ट्रेवल करता है, नाइट के दरमियान, बिल्कुल दिन में अपना काम किया, रात में ट्रेवल किया, जो भी है ऐसा बाय नाइट बोल सकते हैं। वीना गोट प्राइज बाय हार्ड वर्क, अब यहाँ पे कोई साधन नहीं है, मतलब इसको समझ सकते हैं कि वीना गुड प्राइज, वीना को प्राइज मिला, वीना ने प्राइज जीता। कैसे जीता? कुछ नहीं, हार्ड वर्क से जीता, हार्ड वर्क से, कठिन परिश्रम से, बाई का मतलब से होता है, बोल सकते हैं कठिन परिश्रम के द्वारा उसने प्राइज जीता। ठीक है, लोकल भाषा है, हम सब हिंदी बेहतर जानते हैं, से कहाँ पे होगा, द्वारा कहाँ पे होगा नहीं पता, लेकिन बोलचाल की भाषा में बता दूंगा आपको कि वीना मेहनत से उसने प्राइज जीता है। मेहनत से, कोई मेहनत के द्वारा भी बोलते होंगे, आई डोंट नो, बट मेहनत से